तो मुझे ऐसे लोगों की जो डबल खेल खेल रहे उनकी जरूरत नहीं है। वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से एक बार माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में इस उत्तर प्रदेश की कमान को देने का काम करूं। लगभग 2 महीने से लोग गांव में रह नहीं पा रहे। घरों में केवल महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के बच्चों से ऊपर का कोई बड़ा पूरे गांव में नहीं रह पा रहा। इस बीच हमारी कई बार अधिकारियों से बात हुई। अधिकारियों ने हमें भी आश्वासन दिया कि नहीं एमपी साहब लोग गांव में रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने भी लोगों को कहा कि नहीं, अधिकारी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, रहो गांव में। लेकिन जब आके मुझे इस गांव में पता चला कि रक्षाबंधन के दिन भी लोग त्योहार मनाने अगर घरों में आ गए तो रक्षाबंधन के दिन भी पूरे गांव में छापे पड़े और भगदड़ मची पूरे गांव में। जब ये तमाम दर्द आपके सुने तो हम लोग नेता लोग जो साथ थे, हम लोगों ने यही फैसला लिया था गांव में बैठ के कि 29 तारीख को आसपास के क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके इस अत्याचार और न्याय के खिलाफ हम लोग एक बड़ी पंचायत लगाने का काम कोहरा में करेंगे। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है और ये कार्यक्रम तो शुरुआत है। ये कार्यक्रम चेतावनी है उन अधिकारियों को जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं बदायूं में, संभल में, गुन्नौर में। अभी तो हम लोग सांकेतिक विरोध कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों के साथ यही अन्याय रहेगा, अत्याचार रहेगा, आने वाले समय में मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अधिकारी लोग कान खोल के सुन लें। अब ये आंदोलन किसी हम गांव में नहीं करेंगे, ये थाने और तहसीलों पर भी नहीं करेंगे, ये हम आंदोलन करेंगे अधिकारियों के घरों के सामने। अगर हमारे जनता के बीच के लोग अपने घरों में चैन से नहीं रह पाएंगे तो अधिकारी लोग भी अपने घरों में चैन से नहीं रहने देंगे। ये सही है, हमारे साथियों ने कहा केवल गुन्नौर में नहीं, संभल या बदायूं में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही हैं। क्या ये सच नहीं है? हत्याएं किन लोगों की हो रही हैं? टारगेट कर करके एक जाति विशेष के लोगों की हत्याएं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है। गाजीपुर से लेके चले जाइए इलाहाबाद होते हुए आपके गाजियाबाद से लेके नोएडा से लेके सहारनपुर तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के नाते, समाजवादी विचारधारा के होने के नाते या समाजवादियों के समर्थक होने के नाते जो हत्याएं और अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हम समाजवादी लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। ये मैं अपने कोहरा वाले आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। अन्याय में तमाम साथियों ने चर्चा की, भाई जावेद भाई से लेके तमाम साथी हमारे चर्चा करके गए और ये सच है कहीं ना कहीं हमारी आपकी नाकामी थी। हम जनता को भी दोष नहीं देते, जनता ने तो जो सहयोग समर्थन दे सकते थे दिया। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की, जो मंच पे हम लोग बैठे हैं, हम पूरी की पूरी हार की गलती अपनी मानते हैं, अपने साथियों की मानते हैं। जनता के लोगों ने तो साथ दिया, हम जनता को कहीं ना कहीं समझा पाने में अक्षम रहे। इसलिए चुनाव का परिणाम जो आया, जिस दिन चुनाव का परिणाम आया था गुन्नौर बदायूं की कोठी पर, जब बहुत सारे लोग जज्बात में थे, मैंने उस समय भी कहा था और आज फिर मैं दोहराना चाहता हूं, कोहरा के लोग आपके बीच चुनाव की हार जीत नहीं रहती है। क्या फर्क पड़ता है? केवल संसद में तो नहीं जा पाएंगे, सड़कों पे बैठने से कौन रोक लेगा? इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, जो लड़ाई कहीं ना कहीं पहले आसान थी, ये सच है, लेकिन चाहे ज्यादा मेहनत पड़ जाए, चाहे कठिनाइयां आए, चाहे संघर्ष हो, चाहे जेलें हो, जो भी रास्ते अपनाने पड़ेंगे हम लोग अपनाएंगे, लेकिन जनता के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होने देंगे, ये हम भरोसा दिलाते हैं। इस मौके पर
गुन्नौर के लोगों, आपके ऊपर मुझे फख्र है, और फख्र वही नहीं है, गुन्नौर के लोगों का इतिहास रहा है। नेताजी के नाम के साथ जो गुन्नौर ने इतिहास लिख दिया है, हिंदुस्तान के किसी नेता को यह अवसर नहीं मिला है जो आपको नेताजी के नाम पर, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पर, साइकिल के निशान पर आपने हमेशा सम्मान बढ़ाया है। इसलिए मैं अपने गुन्नौर के भाइयों से कहना चाहता हूं, जब कभी भी आपकी कहीं दर्द होगा, आपको कहीं दुख होगा और आपको कहीं पसीना बहाने की जरूरत पड़ेगी, तो आपका भाई खून बहाने में पीछे नहीं हटेगा। ये अपने गुन्नौर के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, और ये भरोसा यही नहीं है, ये नेताजी के बनाए हुए रिश्ते, ये रिश्तों को इतना मजबूत बना देंगे कि गुन्नौर के लोगों को भी एहसास होगा कि नेताजी ने किसी को भेजा है। से मजबूत रहेगी कि हमारे गुन्नौर के लोगों पर कोई अत्याचार और पढ़ाई और सफर के लोगों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामूली नहीं अत्याचार हो रहे, मुझे पता है, मुझे एहसास है। हाँ, मैं उतने लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, एक बात गुन्नौर के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों और विशेषकर कार्यकर्ता साथियों, जनता भी जानती है, या तो मुझमें भरोसा रखो कि मेरे रहते हुए अत्याचार अन्याय आपके ऊपर नहीं हो पाएगा, और जिनको ये भरोसा ना हो और विपक्षियों की मदद मांगने जा रहे हो, उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि पार्टी छोड़ दो, हमें आपकी जरूरत नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, उनके मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए हम बहुत हैं। कई चुनाव आए हैं, लेकिन गुन्नौर की जनता ने हमें अभी भी जिता के भेजा है। ये अलग बात है कि ज्यादा उम्मीद थी आपसे, सोभी साहब कह रहे थे हमें ज्यादा उम्मीद थी गुन्नौर से, उतनी उम्मीद तो आपने पूरी नहीं की, ये सच है। लेकिन आपने चुनाव गुन्नौर के लोगों ने, सहसवाल के लोगों ने जिता के भेजा है। हालांकि उम्मीद ज्यादा थी, वो उम्मीद आपने पूरी उतनी नहीं की। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जो कार्यकर्ता इन्हें लग रहा है कि हमारे एमपी न रहने से पता नहीं मेरी मदद होगी कि नहीं होगी, दूसरी पार्टियों में चक्कर काटने लगे हैं। अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, फोटो आ जाते हैं, और तमाम हमारे नौजवान छोटे छोटे गांव से मैसेज और व्हाट्सएप डालते हैं कि देखो एमपी साहब, सरकार में आपके अगल बगल के आज बीजेपी के लोगों के साथ बैठे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की जो डबल खेल खेल रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। और जो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, उनके मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए हम बहुत हैं। लेकिन गुन्नौर की जनता ने हमें अभी भी जिता के भेजा। ये अलग बात है कि ज्यादा उम्मीद थी आपसे, सोभी साहब कह रहे थे हमें ज्यादा उम्मीद थी गुन्नौर से, उतनी उम्मीद तो आपने पूरी नहीं की, ये सच है। लेकिन आपने चुनाव गुन्नौर के लोगों ने, सहसवाल के लोगों ने जिता के भेजा है। हालांकि उम्मीद ज्यादा थी, वो उम्मीद आपने पूरी उतनी नहीं की। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जो कार्यकर्ता इन्हें लग रहा है कि हमारे एमपी न रहने से पता नहीं मेरी मदद होगी कि नहीं होगी, दूसरी पार्टियों में चक्कर काटने लगे हैं। अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, फोटो आ जाते हैं, और तमाम हमारे नौजवान छोटे छोटे गांव से मैसेज और व्हाट्सएप डालते हैं कि देखो एमपी साहब, सरकार में आपके अगल बगल से आज बीजेपी के लोगों के साथ बैठे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों की जो डबल खेल खेल रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है। और जो ईमानदारी से पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है, उनके मान और सम्मान के लिए हम लोग काफी है। उनकी चिंता अपने मान सम्मान की उन्हें करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग बैठे हुए हैं। इन्हें साथियों में कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोगों ने जिन्होंने क्या क्या बातें की,
क्या क्या भाषण दिए कि साफ शौचालय बना रहे, नौकरी छीन रहे लेकिन शौचालय बना रहे। अभी कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि 2-2 हजार रुपए चुनाव के बीच भेज दिए। बताओ जनता को कितना गुमराह करोगे। अब तो हालत ये है देश की अर्थव्यवस्था की, गुन्नौर के लोगों आप लोग सोचो न सोचो, हालत ये है कि देश की अर्थव्यवस्था की कि करोड़ों करोड़ों लोग जो आज नौकरी कर रहे हैं ये नौकरियां छोड़ के अपने घरों में दिखाई देंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जितनी भी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो गाड़ियां बनाने वाला सेक्टर है, छटनी हो गई है। पार्ले जी जैसे बिस्कुट वाले लोग कह रहे हैं छटनी करो, जितनी कंस्ट्रक्शन करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कह रही छटनी करो, प्राइवेट कंपनियों में छटनी शुरू हो गई। नई सरकारी नौकरियां तो बढ़ नहीं है, प्राइवेट में छटनी हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये बीजेपी के लोगों ने जनता को गुमराह किया है। बहुत भाषण दिए थे चुनाव में, बताओ किसानों लोगों आपके लिए भाषण दिए थे, आज क्या हालत हो गई। हम समाजवादी लोग आपके बीच कह रहे थे कि पूरी दिन पूरी रात किसान चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को पता नहीं क्या 2000 रुपए का एहसान दिखाई दे गया। अरे कोई एहसान नहीं इनका, इससे ज्यादा इन्होंने खाद में दाम बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। बताओ 2000 से ज्यादा खाद में आपसे हर साल वसूल रहे कि नहीं वसूल रहे। उसके बाद भी नहीं मिल रही, बैक हो रही, ये स्थिति कर दी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, खेती किसानी की चुनौतियां हैं, तमाम तरीके के संकट आज देश के सामने खड़े हैं। इस संकट में हमें आपको सबको सोचना पड़ेगा, और जब हम और आप सब सोचोगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आने वाला 2022 इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी और का नहीं होगा, वो आपके लाडले माननीय अखिलेश यादव जी का होगा। और संकल्प देना पड़ेगा हमें आपको सबको। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपका मान बढ़े, सम्मान बढ़े, स्वाभिमान बढ़े, आपकी इज्जत देश और प्रदेश में बढ़े, आपके क्षेत्र की तरक्की और विकास लगातार होए, तो मैं समझता हूं सिर्फ एक ही रास्ता है, आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से एक बार माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में इस उत्तर प्रदेश की कमान को देने का काम करो। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बाबा जी क्या कर रहे हैं देख रहे हो, ठोक दो। कभी जनता पुलिस को ठोक रही, कभी पुलिस जनता को ठोक रही है। जहां जिसको जिसका मौका मिल रहा है उसी को ठोक रहे हैं। और पुलिस के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जनता जब आपके खिलाफ खड़ी होती है तो कहीं न कहीं आपका अत्याचार होता है। आपके अत्याचार के बिना जनता पुलिस के ऊपर कभी नहीं अटैक सकती है। इसलिए ऐसा काम करो पुलिस के लोगों कि जनता आपको सम्मान की निगाह से देखे। जब जनता के ऊपर आप रुतबा जमाओगे, अत्याचार करोगे, अन्याय करोगे, खाकी वर्दी का दुरुपयोग करोगे, तो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता भी गुस्से में आएगी तो किसी को नहीं बख्शती, अंग्रेजों को नहीं बख्शती तो आपको कैसे बख्शेगी, सोचना पड़ेगा। इसलिए इस मौके पर साथियों, मेरे गुरनौर के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भाइयों, इस क्षेत्र की तरक्की, खुशहाली और विकास के लिए हालांकि हम फंड नहीं ला सकते अब, लेकिन सड़कों के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी आपने डाली है, मेरे गुरनौर के भाइयों, हम अपनी ओर से कोई कोर कसर आपके बीच रखने वाले नहीं है। इसलिए इस मौके पर हमें पता लगा कि जो सांसद बनी है वो भी आई थी ना, हालांकि उनको बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया था, लेकिन वो आपके गांव में आपके बीच क्या कह के गई हैं ये हमेशा दिल में रख लेना। और वो यही कहेंगी, उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी किसी को नहीं करनी चाहिए।
ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने उम्मीद उनसे ज्यादा कर दी और उम्मीद की तो कहीं न कहीं उसकी सजा या भुगतान आपको भुगतना पड़ रहा है।